पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, मैं 24 घंटे 2047 के लिए काम कर रहा हूं। सबका विकास करना ही बीजेपी का लक्ष्य। बंगाल में ईडी और एनआईए पर अटैक को लेकर पीएम ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा, केंद्र की जांच एजेंसियों पर हमला करवाती है टीएमसी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा, टीएमसी कांग्रेस एक दूसरे के भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना जरूरी। संदेशखाली की घटना पर पीएम मोदी का बयान। कहा, संदेशखाली में माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट करा। पीएम का राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना। कहा, क्या प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कांग्रेस को शोभा देता है? प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वालों को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। का मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, यह भी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पर पीएम का निशाना। कहा, क्या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक। खड़गे की बात सुनकर मुझे शर्म आती है। पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर बड़ा बयान। कहा, विपक्षी गठबंधन ने राम मंदिर का विरोध किया। लोगों से कहा, रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पीएम ने बताया तुष्टीकरण पत्र। कहा, इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। बिहार की तरफ से पाकिस्तान पर पीएम का वार। कहा, भारत को आंख दिखाने वाले आटे के लिए भटक रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, पति पत्नी ने सिर्फ राज किया है, काम कुछ नहीं किया। सब जानते हैं 2005 के पहले बिहार में क्या हाल था। पीएम के भगवान राम वाले बयान पर तेजस्वी यादव का निशाना। कहा, क्या बीजेपी का विरोध भगवान का विरोध है? अपनी तुलना भगवान से ना करे बीजेपी। चिराग पासवान का बयान। कहा, प्रधानमंत्री ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, सभी वादों को पूरा किया। पटना में बोले चिराग पासवान। का दुनिया को भी पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास होने लगा है। पीएम की नवादा रैली पर मीसा भारती का निशाना। कहा, इस बार पीएम मोदी की विदाई तय, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। सारण में रैली के दौरान बोली रोहिणी आचार्य। कहा, सारण से आरजेडी की होगी जीत। लालू परिवार पर सम्राट चौधरी का निशाना। कहा, लालू यादव के परिवार के पास नैतिक अधिकार नहीं। बीकानेर में राजनाथ सिंह की चुनावी बैठक। बोले, देश में होना चाहिए एक राष्ट्र एक चुनाव। मुझे विश्वास है देश इसका समर्थन करेगा। तमिलनाडु के अरयालूर में जेपी नड्डा की चुनावी रैली। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई। दौसा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा, ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विकसित भारत को साकार करने का अवसर। भरतपुर में सीएम योगी ने कहा, कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई। कांग्रेस अपनी सरकार में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। यूपी चुनाव पर ब्रजेश पाठक का बयान। का, यूपी में 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी बीजेपी। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जतिन प्रसाद का वीडियो वायरल है। कहते दिखे, अगर पता होता चुनाव लड़ना है तो पीलीभीत को बना देते मुंबई। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को राहुल गांधी ने बताया क्रांतिकारी और देश की आवाज। पीएम के मुस्लिम लीग वाले बयान पर कांग्रेस का निशाना। कहा, मुस्लिम लीग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था गठबंधन। कांग्रेस पर मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। कहा, मुस्लिम लीग के एजेंडे का भागीदार बनी कांग्रेस। जयराम रमेश पर गौरव वल्लभ का निशाना। कहा, इनको कांग्रेस से मतलब नहीं है, इनके लिए अपनी राज्यसभा की सीट ज्यादा महत्वपूर्ण। अजय राय का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम अपने कार्यकाल की दें जानकारी। सीएम धामी ने कहा, कांग्रेस ने लगातार तुष्टीकरण किया है। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की विचारधारा की छाप दिख रही है। मुक्तेश्वर में सीएम धामी की चुनावी सभा। का, यूसीसी पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड के चंबा में सीएम धामी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। हिमाचल की नैना देवी शक्तिपीठ में अनुराग ठाकुर ने की पूजा अर्चना। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बदली रणनीति। प्रतिभा सिंह की जगह विक्रमादित्य के नाम पर चर्चा। सूत्रों से खबर। सोनिया गांधी से मिले प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य। मंडी से विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने की खबर के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात। हिमाचल को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, पूरा विश्वास है जनता हमारा साथ देगी, सत्य की जीत होगी। सीएम सुक्खू ने कहा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट। सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने शिकायत की। सुक्खू ने लगाए थे 15-15 करोड़ में बिकने के आरोप। गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के दौरान बनाई रोटी। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा, रैली बैठक कीजिए लेकिन दंगा नहीं। दंगा तो 17 अप्रैल के बाद बीजेपी वाले करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का चुनाव प्रचार। रोड शो कर लोगों से वोट की अपील की। कश्मीर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी। जम्मू में गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान। अनंतनाग से लोकसभा चुनाव लड़ेगी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। अजीत पवार का बयान। कहा, महायुति के बीच कोई मतभेद नहीं। नामांकन भरने की तारीख तक सीटों पर उम्मीदवारों का होगा ऐलान। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर खींचा। न भारत पर खास बातचीत में बोले सांगली के कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम। शिवसेना से बात करे आला कमान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवभारत से बात की। कहा, देश पीएम मोदी को एक और मौका देने के लिए तैयार। मथुरा में हेमा मालिनी ने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। सामान्य श्रद्धालुओं की तरह आश्रम पहुंची। गढ़वाल के रुद्रप्रयाग से अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार। महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। अनिल बलूनी ने कहा, बच्चा बच्चा लगा रहा 400 पार का नारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले अक्षर गोविंदा। नागपुर में हुई दोनों की मुलाकात।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब का बयान, कहा विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था का राज, हमारी सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। पुडुचेरी में तमिलनाडु के सीएम और डिप्टी सीएम के चुनावी कैंपेन, पुडुचेरी से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में चलाया चुनावी अभियान।